महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा शेर था जिसकी दहाड़ दिल्ली के लाल किले तक गूंजती थी। एक ऐसा शख्स जिसके नाम से अच्छे अच्छे नेता कांपते थे। हम बात कर रहे हैं हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की। कहते हैं कि जब सरकार से कोई काम नहीं होता था तो वह काम बाला साहब ठाकरे के सिर्फ इशारे से ही हो जाता था। हालांकि बाला साहब की कंट्रोवर्सीज भी कुछ कम नहीं थी। चलिए जानते हैं बाला साहब ठाकरे से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नंबर 1, बाला साहब का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था और उनका जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ। इन्होंने अपने जीवन भर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी 50 साल तक महाराष्ट्र में राज किया। बाला साहब ठाकरे जी वह शख्स हैं जिन्होंने 19 जून 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। नंबर 2, बाला साहब ठाकरे चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन थे। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां इनके घर हासिल लगाती थी, जो खुलेआम धमकी देते थे। नंबर 3, बाला ठाकरे ने 1960 से 70 के दशक में महाराष्ट्र में लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ अभियान चलाया। यह अभियान स्पेशली बिहारियों के लिए था, क्योंकि बाल ठाकरे ने अपने समाचार पत्र के मुख्य पेज पर भी लिखा था कि एक बिहारी 100 बीमारी। नंबर 4, बाल ठाकरे की एक खास बात यह थी कि वह कभी भी किसी से मिलने नहीं गए। उनका यह कहना था कि जिसे उनसे मिलना है वह खुद उनके पास आए। भारत की हर बड़ी हस्ती उनसे मिलने के लिए उनके मुंबई के घर मतोश्री में जाती थी। यहाँ तक कि माइकल जैक्सन को भी बाल ठाकरे से मिलने के लिए भारत आना पड़ा। नंबर 5, अपने भाषणों में बाल ठाकरे अक्सर 2 चीजों की खुलकर तारीफ करते थे। एक था हिटलर और दूसरा श्रीलंका का आतंकी संगठन लिट्टे। नंबर 6, बात है सन 1990 के आसपास की, जब कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद चरम पर था। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया जा रहा था और अमरनाथ की यात्रा भी चल रही थी। आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा को बंद करने की धमकी दे दी और कहा कि जो भी अमरनाथ यात्री यहाँ आएगा वह वापस नहीं जाएगा। तब बाल ठाकरे ने इस धमकी का जवाब यह दिया कि हज के लिए जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से जाती हैं। देखते हैं कि यहाँ से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। और धमकी का असर यह हुआ कि अगले दिन से ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। नंबर 7, सन 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तो बाल ठाकरे आपकी अदालत शो में आए हुए थे, और जब उनसे कहा गया कि सुना है कि ये काम शिव सैनिकों ने किया है, तो वो बोले कि यदि ये काम शिव सैनिकों ने किया है तो यह गर्व की बात है। नंबर 8, जब बाल ठाकरे से प्रधानमंत्री बनने पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो सबसे पहले कश्मीर को साफ करूंगा, और जो भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भारत में आएंगे उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि उनको गोली मार दी जाएगी। नंबर 9, ठाकरे के जीवन में दुख भी बहुत थे। पहले पत्नी का निधन, फिर बड़े बेटे बिंदु माधव की कार हादसे में मौत, फिर दूसरे बेटे जयदेव के साथ मनमुटाव और लाडले भतीजे राज ठाकरे का अलग पार्टी बनाना। राज ठाकरे वह शख्स है जो बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था। नंबर 10, 17 नवंबर 2012 बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया। इस दिन पूरा मुंबई बंद था। अंतिम यात्रा में लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए। बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे ना सांसद, फिर भी उनकी मृत्यु के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलती है। तो यह था रुतबा बाला साहब का।